दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 के पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। बिना भाग दिए निम्न में से शांत और अशांत आवर्ती पदों वाली दशमलव संख्या को छांटिए लिखा हुआ है। अब बिना भाग दे के आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको रफ में बताऊंगा डिटेल्स में, तो देखते रहिए। सबसे पहला काम तो यह है कि आपको दोनों संख्याओं को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना आता है तो आप केवल इसके हरों को हल करके, ठीक है, मन में या रफ में आप ऐसे हल करके आपको इसको बता सकते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो नियम ये है, देखिए, अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, ठीक है, हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसमें अगर संख्या 2 और 5 रहे तो फिर ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर 2, 5 और अन्य संख्या रहे, ठीक है, 2, 5 और अन्य संख्या रहे, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत। तो कैसे, तो उसको देखते हैं। तो पहला संख्या देखिए 4/5 है, तो 5 का हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो 5 एकम 5 होगा, मतलब हमारा आंसर देखिए 5 आया ना, खाली 5 आया। तो 2 और 5 के 2 और 5 में से कुछ आना चाहिए, तब क्या है, शांत है, या फिर दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 5 आ गया, मतलब पहला वाला क्या है आपका, शांत है। तो हम लोग इसमें 2 टॉपिक लिखेंगे, एक होगा शांत, ठीक है, और दूसरा होगा अशांत। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे के जगह पे लिख सकते हैं अशांत। तो यहाँ पे शांत वालों को और नीचे अशांत वालों को हम लोग नोट करते जाएंगे। तो पहला क्या मिला हमको, 5 आया, मतलब 2 और 5 के अंतर्गत आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, शांत होगा। तो 4/5 शांत के लाइन में होगा। फिर कॉमा देके आगे 8/7। तो देखिए 8/7 में, ठीक है, 2 और 5 तो आ नहीं सकता। अगर हम लोग क्या है, इसका हर क्या है, 7 है। तो 7 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए भाग दे रहे हैं तो 7 कम कितना आया, हमारा आंसर 7 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें 7 आया, 2 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, ठीक ना। तो अन्य संख्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो इस प्रकार से 8/7 जो होगा अशांत के लाइन में होगा। फिर -15/49 में देखिए 49 जो है, ठीक है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आ जाएगा 7×7 = 49, 7 एकम 7, मतलब 7 और इंटू 7 आया, ठीक। तो इसमें 7 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 नहीं आया, मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा। तो -15/49 भी अशांत होगा। देखिए बहुत आसान है, खाली आपको हर को अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हल करना है, भाग दे के देखना है कि 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, 2 भी आया, 5 भी आया, और कोई अन्य संख्या भी आया, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर एक साथ 2, 5 और कोई अन्य संख्या आ गया, जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। या फिर खाली अन्य संख्या आ गया तो भी वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए 49 को अगर हल करें तो भी ये अशांत है। 50 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हल करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 50 को मैं हल करूंगा, तो 50 को पहले 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, इसमें 25 आएगा। फिर इसको, ठीक है, 2 25 के 50 होता है। फिर 25 को हम लोग जानते हैं 2 से भाग देने से नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 से भाग देना है। तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 आया। तो इसको हम लोग देखेंगे 2, 5, 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इसका आंसर है 50, ठीक ना, 7/50 का जो हर है 50, इसको गुना अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 × 5 × 5, मतलब इसका आंसर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, 2 और 5 आ रहा है, कोई अन्य संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, शांत के लाइन में लिखेंगे 7/50 को। आखिरी में बचा है 3/28। तो खाली 28 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हल करेंगे, तो देखिए 28 को अगर हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2 14 के 28 होगा। फिर 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आएगा। फिर 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 × 7। तो इसमें देखिए 2, 2 और 7 आ रहा है, मतलब 2 तो आया, बाकी अन्य संख्या भी आ चुका है इसमें, तो इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3/28 को अशांत के लाइन में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको मन में कैलकुलेशन करना है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या, ठीक है, 2 और माने अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के बाद 2 और 5 आएगा, वही क्या होगा, शांत होगा। और कौन कौन सी संख्या जो 2 और 5 आता है, बाकी अन्य संख्या भी आ रहा है, वो क्या होगा, अशांत होगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसान है, आपको 2 चीज याद रखना है
कि ऐसी संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के बाद 2 और 5 आता है, 2 और 5 में से कुछ भी आएगा तो वो शांत होगा। और ऐसी संख्या जिसको हल करने के बाद, ठीक है, अन्य संख्या आता है वो क्या होगा, अशांत होगा। या फिर 2 और 5 भी आता है और साथ ही साथ अन्य संख्या भी आया है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए इस प्रकार से पहला नंबर सॉल्व होता है। दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए आपको बताया जा रहा है कि निम्न परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसको हमको दशमलव रूप में कैसे लिखना है उसको मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हल में लिख चुका हूँ। अब यहाँ से मैं एक एक का दशमलव रूप आपको लिख के बताऊंगा। जैसे कि पहला संख्या है 3/5, ठीक है। तो इन परिमेय संख्या को 3/5 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका दशमलव रूप क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रफ में मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो देखिए हमेशा क्या होता है, नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या को भाग देते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जब हल करते हैं ना, परिमेय संख्या को जब दशमलव रूप में हम लोग दर्शाते हैं तो हम लोग हमेशा नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को भाग देते हैं। नीचे क्या है, 5 है और ऊपर क्या है, 3 है, इसलिए 3 को अंदर लिखेंगे और 5 को साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 5 जो है इस 3 को भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक तरकीब अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दशमलव ले लेते हैं ऐसे, ठीक ना। एक दशमलव इस प्रकार से ले लेंगे। तो जैसे हम लोग दशमलव लेते हैं तो इस 3 के हम लोग एक दशमलव से 3 बार जीरो ले सकते हैं। तो एक बार जीरो इस 3 के साइड में ले लेते हैं। तो देखिए 30 हो गया। तो हम लोग अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो हो जाएगा 5 छक्के 30। तो इस प्रकार से ये देखिए हमको भाग चला गया, हमको कितना प्राप्त हुआ, 0.6। तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आप लोग हमेशा जीरो मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 0.6। आप अगर जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें के बाद दूसरा है 4/25। 4/25 बराबर देके रखूंगा और इसको मैं रफ में हल करके बताऊंगा। तो देखिए हमको 25 से क्या करना है, 4 को भाग दे के बताना है। तो मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ इसको। फिर यहाँ पे देखिए भाग में ऐसे भी दर्शा सकता हूँ या फिर इस प्रकार ऊपर भी लिख के यहाँ पे भी भागफल लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ से ऐसा करके साइड में भी लिख सकता हूँ। तो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 में 25 जो है नहीं जाएगा क्योंकि 4 छोटी संख्या है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि दशमलव लेते हैं। तो एक दशमलव लेने से हम लोग 3 बार जीरो ले सकते हैं। तो एक बार मैं जीरो लूंगा, एक दशमलव लिया तो इस दशमलव से एक जीरो यहाँ पे ले लूंगा। तो ये 40 हो गया। अब 25 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं एक बार में 25 होता है, 2 बार में 25 दूनी 50 होता है। तो हम लोग एक बार लेंगे, 25 एकम 25। तो यहाँ पे देखिए अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 5 जो है इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ सिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 10 में घटेगा तो 5 बचेगा। 2 और 1 3 हो गया, 3 को 4 में घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से 15 आया, ठीक ना। 40 में 25 घटाया तो 15 हमको प्राप्त हुआ। अब 25 जो है 15 में नहीं जाएगा तो देखिए दशमलव से हम लोग एक जीरो ले चुके थे और एक जीरो हमारा बचा है। तो इस जीरो को मैं लिखूंगा और फिर 25 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग, मेरे को मालूम है कि 6 25 के होता है आपका 150। तो इस प्रकार से 4 25 के 100 होता है और 6 25 के 150 होता है। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए आखिरी में शेषफल 0 प्राप्त हुआ और आंसर भागफल 0.16 प्राप्त हुआ। पॉइंट के आगे कुछ नहीं, हमेशा हम लोग जानते हैं कि जीरो रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 0.16। ये दूसरे का आंसर हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर भी आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा नंबर है 7/10। तो 7/10 में लिखा। अब फिर इसको हम लोग नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या को भाग के रूप में इस प्रकार दर्शाएंगे रफ में। और फिर मैं इसको भाग दूंगा। देखिए 10 जो है 7 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लेंगे। तो इस प्रकार इस दशमलव से एक जीरो 7 के बाद लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 दहम 70। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा कितना, 0.7। तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब जीरो है तो हम लोग लिखेंगे 0.7। चौथा नंबर में दिया गया है -13/125 बराबर, इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं नीचे वाला संख्या क्या है, 125 है और ऊपर वाला संख्या क्या है, 13 है। तो इसको अंदर लिखेंगे इस प्रकार से। तो देखिए 125 इसमें नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर 125 एकम हम लोग जानते हैं 125 होगा, 2 बार में 250 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक बार लेंगे तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 5 बचेगा, यहाँ पे जीरो और जीरो। अब 125 5 में नहीं जाएगा तो यहाँ से और एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। दशमलव से और एक जीरो ले लेंगे तो 125। फिर भी देखिए इसमें क्या है, भाग नहीं जा रहा। तो हम लोग यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। तो देखेंगे 125 4 बार में कितना होगा, 500। तो इस प्रकार से हमको देखिए बहुत आसानी से
कितना प्राप्त हुआ, 0.104। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब जीरो मानेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.104। इस प्रकार हमारा आंसर होगा। आखिरी में इसमें और एक बचा है, देखिए आपका 9/40। तो 9/40 को यहाँ पे मैं लिखूंगा, और उसके बाद ठीक है 40 से हम लोग क्या करेंगे, 9 को भाग दे के देखेंगे। तो यहाँ पे 9 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 40 दूनी 80 होता है, तो 2 बार में 80 यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद इसमें घटाएंगे तो ये 10 बचेगा। फिर देखिए 40 जो इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि 10 क्या है आपका छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ से फिर एक जीरो ले लेंगे, दशमलव से एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 40 दूनी 80, क्योंकि 3 बार में 120 हो जाएगा, 40 थी 120 हो जाएगा। तो 2 बार लेंगे 80 आएगा, फिर घटाएंगे तो 20 बचेगा। फिर इससे एक दशमलव लेंगे, तो यहाँ पे वो देखिए 40 पंजे 200 होता है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, 200। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो आंसर है कितना प्राप्त हुआ, 0.225। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.225। तो इस प्रकार चलिए यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा 0.225। तो इस प्रकार जितना भी इसमें था 5 प्रश्न था, पांचों को देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। इसमें देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा है, निम्न परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। पहला है इसमें 2/3। तो 2/3 को मैं आपको दशमलव रूप में निरूपित करके बताऊंगा, साथ ही साथ रफ में मैं भाग दे के बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो संख्या है उससे हम लोग ऊपर वाले संख्या को भाग देते, तो नीचे क्या है 3 है। 3 से हम लोग 2 को भाग दे के बाद देखेंगे कि कितना आता है। तो देखिए 3 जो है 2 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 क्या है छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक दशमलव लेंगे। तो एक दशमलव लेने से 3 बार जीरो ले सकते हैं, इसलिए एक बार जीरो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर हो जाएगा देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार में 18 होगा, और 7 बार में 21 हो जाएगा, इसलिए 6 बार लेंगे, 3 छक्के 18। यहाँ पे फिर हम लोग इसको घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, ठीक ना। फिर इस दशमलव 3 जो है 2 में नहीं जाएगा, तो इस दशमलव से और एक जीरो हम लोग ले लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा 3 छक्के 18। फिर हम लोग 20 में 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से फिर हमको देखिए ये 3 जो है 2 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक दशमलव से और एक जीरो ले लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 छक्के 18। तो इस प्रकार हमको फिर से 18 प्राप्त होगा, और फिर 2 प्राप्त होता है। तो देखिए ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये जो 3 जीरो है हम लोग ले चुके हैं, 1 2 3, ठीक ना। 3 जीरो लेने के बाद भी हमारा शेषफल 2 बचा है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दशमलव के आगे कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 3 बार 6 लिखेंगे, और इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए जब एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार आता है, तो उस संख्या को हम लोग दशमलव के बाद एक बार लिख के उस संख्या के ऊपर डॉट का निशान, या फिर इस प्रकार से 0.6 लिख के इसके ऊपर मैं बार का निशान, या तो यहाँ पे डॉट का निशान दे सकता हूँ इस प्रकार से, मैंने ठीक है इस पॉइंट एक बिंदु दे सकता हूँ, या फिर इस प्रकार से बार का निशान हम लोग लगा देंगे। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो 6 है ये बार बार आता जाएगा, ठीक ना, लगातार। तो इस प्रकार से आप इन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे इन 3 रूप में आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, -5/6। देखिए उसमें आगे बढ़ने से पहले जो प्रश्न नंबर 2 में एक छूट गया था, इसमें देखिए माइनस के फॉर्मेट में है, -13/125। तो जो आंसर आया ना, इस आंसर के सामने भी हम लोग क्या लिखेंगे, -0.104, बस इतना ही। अब हम लोग -5/6 को हल करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या को हमेशा भाग देते हैं, ठीक ना, दशमलव इसमें। तो ये देखिए माइनस है, तो माइनस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आंसर आएगा उसके सामने हम लोग माइनस लगा देंगे बाद में। तो यहाँ पे चलिए 6 और 5 ही लिखेंगे खाली रफ में। फिर इसको मैं भाग दूंगा, तो यहाँ से देखिए 6 जो है 5 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लेंगे, तो यहाँ से एक जीरो हो जाएगा, फिर दशमलव से एक जीरो ने उतारेंगे। 6 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं 6 8 48 होता है, तो यहाँ पे 48 होगा। फिर इसको हम लोग देखिए घटाएंगे आपस में, तो हमको 2 प्राप्त होगा। फिर हम लोग 6 का पहाड़ा ठीक है, ये दशमलव से एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे। फिर हम लोग इसका 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं 6 का पहाड़ा 3 बार में 18 होता है। तो फिर यहाँ से 2 प्राप्त होगा, फिर एक दशमलव यहाँ से लेंगे, तो फिर देखिए 6 का पहाड़ा 3 बार में कितना होगा, 18 प्राप्त होगा। फिर इसको घटाएंगे तो फिर हमको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो है रेगुलर चलता रहेगा, हम लोग दशमलव वगैरह जीरो वगैरह लेते रहेंगे, और ये चलता ही रहेगा, तो खत्म नहीं हो रहा है।
तो इस प्रकार इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 0 है दशमलव के आगे, तो 0.833 लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0.8, और 3 देखिए बार बार आ रहा है, ठीक ना, और इसको आगे हल करेंगे और भी 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 लेंगे, फिर 18 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे करके चलता ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, हाँ, ये जो 3 है, इस 3 के ऊपर या तो डॉट का निशान देंगे या फिर 0.83 और इसके ऊपर बार का निशान। तो इन तीनों में से आप किसी भी प्रकार में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8/15। अब देखिए ये जो 8/15 है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि 15 से 8 को भाग देना है, ठीक ना। तो रफ में मैं यहाँ पे भाग दे के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 15 से 8 को भाग देंगे, तो 8 क्या है, छोटी संख्या है, 15 बड़ी संख्या है, तो भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, भाग नहीं जाएगा तो एक दशमलव ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 15 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 15 का पहाड़ा 5 बार में होता है 75, ठीक ना। तो 5 15 के 75 होगा, तो इसमें घटाएंगे तो फिर 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे एक दशमलव से फिर 0 लेंगे, तो फिर हम लोग जानते हैं कि 15 का पहाड़ा 3 15 के 45 होता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग उसको घटाएंगे, फिर 5 आएगा। फिर हम लोग इस दशमलव से और एक 0 लेंगे, फिर हम लोग जानते हैं कि 15 3 45 होता है, तो फिर ऐसा चलता रहेगा। अब देखिए ये जब जब हम लोग हल करते जाएंगे, हमेशा 5 ही हमारा नीचे शेषफल में कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब ये शांत नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको हल करना छोड़ देंगे, क्योंकि एक दशमलव से 3 बार 0 ले चुके हैं, उसके बाद हमको हल नहीं करना है, जो भी आंसर है उसको हमको लिखना है। तो दशमलव के आगे हम लोग 0 लिखेंगे और पॉइंट मतलब दशमलव 533 लिखेंगे। इसको हम लोग, ये जो 3 2 बार आया, ठीक है, जो भी संख्या एक बार से ज़्यादा आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डॉट या बार का निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 0.53 डॉट, या फिर लिख सकते हैं 0.53 के ऊपर बार। तो देखिए बुक में ज़्यादातर बार के रूप में लिखा होगा, डॉट के रूप में आप लिखने से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों रूप में इसको दर्शा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है 3/11। तो 3/11 को हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे रफ में मैं आपको हल करके बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं, चलिए अलग से एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं रफ करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 11 को क्या करेंगे हम लोग, 11 से 3 को भाग देंगे, 3 छोटी संख्या तो दशमलव लेंगे, 0 हो जाएगा। 11 दूनी हम लोग जानते हैं 22 होता है, 3 11 के 33 होगा, जो कि बात ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 लेंगे। यहाँ से हमको 8 प्राप्त होगा, और यहाँ से देखिए हमको 0 प्राप्त होगा। यहाँ हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 घटेगा 8 बचेगा, 2 और 1 3, 3 में घटेगा तो 0, मतलब 30 में 22 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इस प्रकार से 8 जो है छोटी है, 11 क्या है बड़ी संख्या, तो एक दशमलव से और एक 0 ले लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 7 11 के 77 होता है, 8 11 के 88 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार लेंगे 77 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमको देखिए फिर घटाएंगे, तो यहाँ से हमको 3 प्राप्त होगा। अब 3 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से दशमलव से और एक 0 ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 11 दूनी कितना होगा, 22 होगा, 3 11 के 33, तो 2 बार लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 22 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 8 आएगा, ठीक ना। तो ये देखिए कभी ख़त्म नहीं हो रहा है ये। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो ये हमेशा ऐसे प्राप्त होते जाएगा। अगर हम लोग फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ पे अगर 7 11 के 77 लेंगे, तो फिर हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो ऐसा करके ये चलता ही रहेगा, ठीक ना, 2727 ऐसा आता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.27, क्योंकि इसके दशमलव के आगे कुछ नहीं तो 0 है, तो 27 लिखेंगे। या फिर इसको एक बार लिख सकते हैं 0.27, और इन दोनों के ऊपर इस प्रकार बार का निशान दे देंगे, क्योंकि ये दोनों बार बार एक ही प्रकार से आता रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों के ऊपर देंगे, क्योंकि 2727 बार बार आ रहा है, तो इसलिए दोनों के ऊपर देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं था, यहाँ पे 3 के बाद 5 नहीं आता, ठीक ना, यहाँ पे 5 3 आता तो दोनों के ऊपर देते, लेकिन यहाँ पे 3 2 बार आया, इसलिए 3 के ऊपर। तो इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आखिरी और एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, चलिए उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। कितना बचा है इसमें, 19/45। तो 19/45 को भी हल करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 19/45 बराबर, फिर यहाँ पे मैं अलग पेज में आपको रफ करके भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे
45 से 19 को भाग देना है। तो हम लोग जानते हैं कि 19 छोटी संख्या है, इसलिए दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हम लोग 45 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कितने बार, इसमें 4 बार। तो 4 बार अगर हम लोग 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 45 दूनी 90 और 4 45 के 180। तो इस प्रकार से 4 बार में 180 होगा, 5 बार लेने से ज़्यादा हो जाएगा 190 से, इसको घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। फिर इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ से दशमलव लेंगे। फिर हम लोग जानते हैं 45 दूनी कितना होता है 90, फिर यहाँ से देखिए 10 प्राप्त होगा, फिर यहाँ से दशमलव, फिर होगा 45 दूनी 90, और ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार खत्म नहीं होगा, हमेशा हमको 1 प्राप्त होगा, इसमें 10 प्राप्त होता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसके सामने 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं 0.422, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 बार बार आ रहा है, ठीक ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे 0.4 और 2 के ऊपर इस प्रकार से बार का निशान देंगे, या फिर डॉट का निशान भी दे सकते थे। लेकिन बुक में हर जगह बार का निशान है तो आप बार वाला लिखेंगे, डॉट वाला नहीं लिखने से चल जाएगा। दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। तो इस प्रकार देखिए, अब मैं आपको दोनों मेथड बताया हूँ, बहुत आसानी से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।